आज के डेट में इंजीनियरिंग ब्रांचेस को मेजरली दो कैटेगरी में बांट दिया गया, सर्किटल एंड नॉन सर्किटल ब्रांचेस। सर्किटल को हम कई बार नॉन कोर और नॉन सर्किटल को कई बार कोर ब्रांचेस भी हम रफ टर्म्स में कह देते हैं, कैजुअल टर्म्स में। सर्किटल की खास बात यह है कि जो आईटी सेक्टर की कंपनी जहां पर स्टूडेंट्स का पहला नजर रहता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कि भैया ये पैकेजेस ज्यादा देती हैं, सर्किटल ब्रांचेस में आईटी सेक्टर की कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग वाली कंपनीज ये ज्यादा फोकस करती हैं। सर्किटल ब्रांचेस कौन कौन से हो गए भैया? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इनके स्पेशलाइजेशंस आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल। ये तीन चार ब्रांचेस आपके सर्किटल के अंदर आ गई, जहां पर आईटी सेक्टर के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद जितने नीचे आ जाते हो आपके नॉन सर्किटल हो गए, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, केमिकल, टेक्सटाइल, बाकी वगैरह आपके नॉन सर्किटल हो गए। या फिर कोर ब्रांचेस, इनमें आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कंपनीज, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ज्यादा अलाउ नहीं करती हैं। अगर आप इसमें भी सर्किटल ब्रांचेस में अगर देखो तो कंप्यूटर साइंस में भैया बहुत ज़्यादा जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनी आ रही है 100% कंप्यूटर साइंस अलाउड है। 95% केसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी और 60 to 70% केसेज में इलेक्ट्रिकल भी। बट क्या है इनमें ऐसा खास, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को लेकर ऐसा क्या खास है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हमारा मेन मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैक्सिमम आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट से क्यों है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हमें समझ में आता है भैया उन्हीं का ब्रांच है, तो उनके लिए तो प्लेसमेंट्स खुले ही हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किटल के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रखा था। कंप्यूटर साइंस तो भैया जस्टिफाई हो गया, इनका खुद के कंपनीज ही हैं तो इनको तो अलाउ करेंगे ही। इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी सेक्टर में जा रहे हैं लोग, इनके कोर इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस में भी जा रहे हैं, तो इनका भी चलो जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे स्टिल क्यों आपका यहां तक इलेक्ट्रिकल तक आपका अभी भी 60 to 70% आईटी कंपनीज अलाउ कर देती हैं। हाँ, इनके खुद के कंपनीज भी आते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा अजीब ब्रांच है इंडिया में आज की डेट में। अगर देखो तो बहुत गिनी चुनी आपको, जैसे आपका एनवीडिया हो गया, क्वालकॉम हो गया, आपके टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे कुछ मेजर मेजर कंपनीज है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री सेक्टर में या फिर टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी हो गई, बीएसएनएल वगैरह हो गई। ये सारे कुछ गिने चुने कंपनी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स देखोगे आईटी सेक्टर कंपनीज में जाते हैं, और इनका एवरेज पैकेज हाईएस्ट वगैरह भी देखोगे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव कॉलेज के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैच करते हुए दिखेंगे। ऐसा क्या खास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेन इनका ब्रांच है कोर ब्रांच। कोर जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इंडिया में आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कोप बहुत छोटी है, ग्रोइंग बोल सकते हो, लेकिन स्टिल बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंपनीज ही विजिट नहीं करती। और जब सीट्स बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जॉब्स को लेकर, तो जब कंपनी विजिट करेंगे भी तो सबसे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स के पास जाएंगी, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर में जाना चाहते हैं। मतलब अगर जिन्हें इंटरेस्ट हो तो वैसे तो बहुत लोग होंगे, लेकिन जॉब्स बहुत कम है, तो ये ट्राई करते हैं हमें बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए, तो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे, छोटे कॉलेजेस स्किप हो जाते हैं। तो इन छोटे कॉलेजेस में तो भैया सिर्फ एक ही चीज़ बच गया, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हो गया, फिर डेटा एनालिटिक्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया भाई स्टूडेंट के हिसाब से कि कंपनीज ही नहीं आ रही तो आईटी सेक्टर हमारे पास है। बट आईटी की कंपनीज क्यों अलाउ करे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को? कंप्यूटर साइंस को अलाउ कर रही है, समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल को क्यों अलाउ कर रही है? और चलो अगर अलाउ कर रही है कि अगर आपने स्किल सीख रखा है तो भी आप अप्लाई कर दो, तो इन्हीं तीन ब्रांच को क्यों, और बाकी के ब्रांचेस क्यों नहीं? ये भी तो स्किल सीख सकते हैं। समझना, इसका पूरा इतिहास चालू होता है सर्किटल और नॉन सर्किटल। ये तीन ब्रांच सर्किटल क्यों है और बाकी सारे नॉन सर्किटल क्यों है? आप ये जो तीन ब्रांच ऊपर के देख रहे हो ना, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, सबकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक ब्रांच इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल के अंदर और सेमीकंडक्टर्स वगैरह पे भी जब धीरे धीरे काम हुआ तो यहां से एक अलग ब्रांच निकल के आया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं नहीं आपके इलेक्ट्रिकल से ही निकला हुआ, इसके ट्रांजिशन फेज के बीच का आपका ब्रांच बना था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल था, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जब चीज़ें रिसर्च वगैरह में सामने आई तो नया ब्रांच बना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर और डीप रिसर्च हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हट के प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बना, जिसमें आज की डेट में आप डिफरेंट डिफरेंट इनके ब्रांचेस देखते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इनका सबसे कोर ब्रांच हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जाना है जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल वगैरह, तो इधर ये इंडस्ट्री हो गया आपके लिए। फिर अगर आपको एम्बेडेड चिप्स वगैरह के लिए अलग है, वीएलएसआई आपके नेटवर्क्स वगैरह डिजाइन करने हैं, चिपसेट्स वगैरह डिजाइन करने, तो वीएलएसआई का अलग हो गया। वरना कोर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सबसे मेन ब्रांच है इनका, इधर प्रॉपर सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहां से निकला था भैया? इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से निकला था? आपके इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, अब
कंप्यूटर साइंस कहाँ से निकला भैया? एक मिनट, कहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो नहीं कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में यूजुअली चिपसेट्स के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर हम काम करते हैं। आज की डेट में अगर आप अपना पूरा मदरबोर्ड उठा के देख लो कंप्यूटर का, लैपटॉप का पूरा एक चिपसेट ही तो है। उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, चाहे इंटेल का बोल लो, ग्राफिक्स प्रोसेसर अगर एनवीडिया का कहते हो, मोबाइल के अंदर आप स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम वगैरह देख रहे हो, सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रही हैं। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर साइंस का क्या लेना देना है? कंप्यूटर साइंस में तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ना। किसने कहा? कंप्यूटर साइंस ऊपर ऊपर से देखने से लगता है कि भैया सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, बट एक्चुअल कंप्यूटर साइंस का डेफिनेशन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कि इसमें सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों की चीज़ें होती हैं। तो जब यहां से आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज से कंप्यूटर चिपसेट्स वगैरह कुछ कुछ मशीनरीज बननी चालू हुई, यहां से इसे थोड़ा अलग किया गया, या फिर इसमें जब सॉफ्टवेयर की भी बातें आई कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट कर दो, एक अलग डोमेन बनना चालू हो गया, जिसे अलग हटा के हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कह दिया। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल था, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एंगल आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमने बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके हार्डवेयर के साथ डील करता है, जब इसमें सॉफ्टवेयर एंगल आया तो हमने यहीं से डिराइव कर दिया आपका भैया कंप्यूटर साइंस। अब अगर देखो तो तीनों लिंक्ड हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। और इलेक्ट्रिकल पूरे सर्किट्स के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चले जाओ नेटवर्क्स वगैरह डिजाइन करते हो सर्किट्स के ऊपर, कंप्यूटर साइंस में भी चले जाओ तो उन्हीं सर्किट्स के ऊपर सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से ही डिराइव होकर गई हैं। इसलिए कंपनीज भी समझती हैं कि इन तीनों के पास एक कुछ तो बेसिक कॉमन नॉलेज है। अब बाकी आपको एक्चुअल जो स्टूडेंट्स तीनों ब्रांच से, किसी एक सिंगल ब्रांच का बंदा नहीं बता पाएगा। जो स्टूडेंट तीनों ब्रांच के, यार जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल हो, मैं चाहता हूं एक छोटा सा हेल्दी डिबेट करो कमेंट सेक्शन में, आपके ब्रांच में क्या होता है, क्या स्कोप है, क्या नहीं। गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, हेल्दी डिबेट, सिर्फ अपने ब्रांच के बारे में बताओ। हाँ, अपने ब्रांच को तवज्जो देना हो, अपने ब्रांच को बेटर बताना हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसी में चीजें और खुल के निकल के सामने आएंगी। मैं बोलता हूँ यार एक थ्रेड चालू करो, एक थ्रेड मतलब यही आपके हमारे कमेंट सेक्शन में कोई कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इलेक्ट्रिकल, तीनों में से कोई एक बंदा भी लीड लो, बंदा या बंदी कोई एक लीड लो, अपने ब्रांच के बारे में बताओ और बोलो कि आगे बाकी सारे ब्रांचेस भी वहां लिखिए, डिस्कशन करो, एक डिबेट करो। इससे हमें तीनों ब्रांच के बारे में क्या होता है क्या नहीं, एक बेटर पिक्चर मिल पाएगा। सिनेरियो तो बाकी यही है कि तीनों ब्रांच कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। सर्किटल ब्रांच अपना अलग बनता है, इसलिए कभी भी आईटी सेक्टर की कंपनीज आएंगी तो इन्हें बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखती हैं। अब इसमें कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे? इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर साइंस बना है। ये थोड़ा दूर कहते हैं ना, जनरेशनल गैप। इलेक्ट्रिकल से आपका कंप्यूटर साइंस में थोड़ा जनरेशनल गैप हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इनके बीच का है। इसलिए जब कोई कंपनी 100% कंप्यूटर साइंस के लिए आती है तो 95% केस में यहां भी आता है, लेकिन जनरेशनल गैप होने की वजह से कुछ को इलेक्ट्रिकल थोड़ी आईटी सेक्टर में बिखरी हुई, पुरानी हुई सी ब्रांच लगती है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से। इसलिए सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल को नहीं, लेकिन स्टिल 60 to 70% ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रिकल को भी अलाउ करती हैं। फिर उसके बाद भैया सिनेरियो अलग हो जाता है। तो ये सारा कुछ था कहानी की क्या है माजरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को लेके। स्टूडेंट्स क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आईटी इंडस्ट्री को प्रेफर कर रहे हैं, और आपके कंपनीज क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स को आईटी जॉब्स इतने ज्यादा ऑफर कर रही हैं। बाकी ब्रांच के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, एग्जैक्ट अगर जो आइडिया चाहिए हो, डेटा चाहिए हो, हमारे स्टूडेंट्स जो इन तीनों ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे आपको। हमारा मेन मुद्दा था आपका अटेंशन ग्रैब करवाना कि आईटी सेक्टर के जॉब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये एक रियल फिगर है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा। कुछ चीज़ें रह गई पहले बता देता हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक बैठे, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे बैठकर बातें करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, समझनी है, जाननी है, तो हमारे पास उस केस में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करोगे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के पेज पे, जहां आपको डिफरेंट फ्री एंड पेड सर्विसेज मिलेंगे। पेड के अंदर आपको अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर भी फर्दर अगर आप चलते हो तो डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। क्लास 10 एंड बिलो वाले हमारे पास सर्विसेज हैं। इंजीनियर आपके क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड भी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए हो, सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। बस हमारे वेबसाइट को चेकआउट करिए। एक प्रॉपर छोटे से पेज पे हमने क्विक एंड कंसाइज जितना हो सकता है सब कुछ लिख रखने की कोशिश की है, ताकि आपको सारा आइडिया मिल जाए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, उसके अंदर क्या मिलेगा, कैसे रजिस्टर करना है, सेशंस वगैरह, काउंसलिंग, मेंटरशिप वगैरह, डिस्कशंस कैसे मिलेंगे, और बहुत से टूल्स एंड सर्विसेज भी आप उसी सिंगल पेज पे जाकर चेकआउट कर सकते हो।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।